नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ? तो शेरशाह सूरी का जन्म है वो नारनौल के अंदर हुआ। और नारनौल जो है वो हमारा महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है। तो शेरशाह सूरी जो हैं उनके बचपन का जो नाम है वो फरीद था। और अपने दादा इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो भी इन्होंने नारनौल के अंदर ही बनवाया। सतनामी पंथ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो सतनामी पंथ जो है उसकी स्थापना नारनौल के अंदर की थी, विजेसर गांव में। यानी नारनौल के समीप है यह गांव, विजेसर गांव, वहां पे सतनामी पंथ की स्थापना की थी। और सतनामी पंथ जो है वो एक मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पथ था, जिसकी जो स्थापना की गई थी वो 1543 ईस्वी के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? भगत बीरभान के द्वारा इस पंथ की स्थापना की गई थी। हेमचंद और विक्रमादित्य का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो ये रेवाड़ी जिले के कुतुबपुर नामक जो स्थान है वहां पे हेमचंद और विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम ग्राम बोलते हैं। ग्राम मतलब गांव। अग्रवाल से प्राप्त लेख के अनुसार योद्धाओं की शासन प्रणाली कैसी थी? तो योद्धाओं की जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। यानी जो भी शासक, उनका जो मुखिया होता था, जो शासक होता था, उसका वो चुनाव करते थे। ठीक है, तो यानी गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी चुनाव के जरिए वो अपने शासक को चुनते थे। हरियाणा के किस नगर में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई? तो कांग्रेस की जो पहली सार्वजनिक सभा हुई थी वो रोहतक के अंदर हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस ने अपनी जो पहली शाखा हरियाणा के अंदर स्थापित की थी वो 1887 के अंदर स्थापित हुई थी। और किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा शाखा स्थापित की गई थी हिसार के अंदर। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक सभा हुई थी रोहतक के अंदर, ये हमारी 1888 के अंदर हुई थी। आर्य लोग हरियाणा में किस स्थान पर आकर बसे थे? तो आर्य लोग हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में आके बसे थे। भगवानपुरा नामक स्थान के ऊपर ये आकर बसे थे कुरुक्षेत्र के अंदर। 1500 ईस्वी के आसपास, ये ईस्वी पूर्व के आसपास जो है ये आके हरियाणा के भगवानपुरा नामक स्थान पर बसे थे। महाभारत के प्रथम संस्करण जय भाग के लेखक कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जी जो हैं वो महाभारत के प्रथम संस्करण जय भारत के लेखक थे। बाढ़ के कारण हस्तिनापुर से कुरु वंश की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? यानी कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर जो राजधानी थी उसको बाढ़ आने के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था दूसरी जगह के ऊपर। कहाँ पे? कौशाम्बी के अंदर। तो कौशाम्बी के अंदर कुरु वंश की जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित किया गया था। कहाँ से? हस्तिनापुर से। किसके कारण? बाढ़ आने के कारण। किसने महाभारत युद्ध की घटना का उल्लेख करके कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया? तो ये चीनी यात्री थे हवेनसांग। हवेनसांग चीनी यात्री थे। उन्होंने महाभारत युद्ध की घटना का उल्लेख करके कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन लोगों ने हरियाणा में वैदिक सभ्यता का शुभ आरंभ किया? तो आर्य लोगों ने हरियाणा के अंदर वैदिक सभ्यता का शुभारंभ किया। हड़प्पन लोग किस धातु से बने औजारों का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पन लोग जो हैं वो तांबे और कांस्य से बने जो औजार थे
इस धातु से, इन दोनों धातुओं से जो बने औजार थे उनका प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के बनावली से प्राप्त अवशेष में ईंटों का अनुपात कितना मिलता है? यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी उसके हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक जगह के ऊपर यानी बनावली नामक जो स्थान है वहां से जो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिले उनके अंदर ईंट मिली। तो उन ईंटों का जो अनुपात है वो क्या रहा था? तो उन ईंटों का अनुपात जो था वो था 1:2:4। अगला प्रश्न है, हर्ष के पूर्वजों की राजधानी कौन सी थी? तो थानेश्वर जो है वो हर्ष के पूर्वजों की राजधानी थी। हरियाणा के कालिदास के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हरियाणा का कालिदास किसे कहा गया या हरियाणा के कालिदास के रूप में किसे जाना गया? तो दीपचंद बहमण जो हैं उनको हरियाणा के कालिदास के रूप में जाना जाता है। और हरियाणा के शेक्सपियर जो हैं वो भी कौन है? दीपचंद बहमण। उस नाम से भी दीपचंद बहमण को जाना जाता है, हरियाणा के शेक्सपियर। ठीक है। हरियाणा नाटक किसान का बेटा के लेखक कौन है? तो देवी शंकर प्रभाकर जो हैं वो किसान का बेटा जो नाटक है उसके लेखक हैं। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल कब रिलीज हुई? तो मार्च 1984 को हरियाणवी फिल्म चंद्रावल रिलीज हुई। और यह जो हरियाणा की पहली फिल्म थी जिसने सिनेमा के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे या फिर हरियाणा के जो कल्चर को अच्छे से जो है दर्शाने का काम किया था फिल्म चंद्रावल ने, इसलिए यह फिल्म काफी हिट हुई थी। एस्कॉर्ट्स और आइसर ट्रैक्टर इकाइयां कहाँ स्थित हैं? यानी यह दो ट्रैक्टर उत्पादन की इकाइयां हैं और यह कहाँ पर स्थित हैं? तो यह फरीदाबाद के अंदर स्थित हैं, ये दोनों की दोनों इकाइयां। ठीक है। और हरियाणा से ही ट्रैक्टरों का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटी कारों के निर्माण में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो छोटी कारों के निर्माण में भी हरियाणा देश में प्रथम स्थान के ऊपर है। ठीक है। हरियाणा का मुख्य उद्योग क्या है? तो हरियाणा का मुख्य उद्योग है कृषि। ठीक है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान है तो इसीलिए हरियाणा का जो मुख्य उद्योग है वो भी कृषि है।